बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। सूरज ग्रहण आने वाला है। दोबारा से एस्ट्रोलॉजर जो हैं उन्होंने अपना चूरन बेचना शुरू कर दिया है, तो मैंने इस वीडियो का नाम ही रखा है सूरज ग्रहण का चूरन और एस्ट्रोलॉजर्स। मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं और किस तरीके से रूहानी या आपको ये बताकर अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। सबसे पहले ये है कि बहुत बड़ी आजकल हेडिंग चल रही हैं, इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण, इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण, ये अल्टीमेट आखिरी सूरज ग्रहण है और ये जाते जाते ये कर देगा, वो कर देगा, यूं कर देगा, वो कर देगा। मैं बड़े अजीब सा लगता है, आपको भी सुनकर बहुत लगता होगा कि एक आदमी बार बार एक ही चीज़ पर बोलता जा रहा है, कलाम करता जा रहा है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, कुरान के हदीसों के हवाले भी दे रहा है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कानों और दिलों पर अल्लाह मोहर लगा देता है और वो बात समझना नहीं चाहते। मैंने बार बार ये कहा है कि जो सूरज ग्रहण होता है इसका इम्पैक्ट तकदीर पर नहीं होता। हमारे यहाँ पर जितने भी वहम हैं, औहाम हैं, यही कहा जाता है कि जब भी सूरज ग्रहण लगता है तो तबाहियाँ आती हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी में माली मुश्किलात में से गुज़रते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, गवर्नमेंट चली जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, इससे बहुत सारी, और स्पेशली औरतों के लिए। अब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये वैसे कभी नहीं सुना और आपने भी शायद कभी नहीं सुना होगा कि सूरज ग्रहण का इम्पैक्ट कभी किसी मर्द पर पड़ा हो। वो बार बार आपको एक ही चीज़ की तरफ लेकर जाएंगे, वो औरतें जो हामला हैं, जो उनके बच्चे उनके पेट में हैं, उन पर असर करता है। अब मुझे बताएं कि मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ, और लोग इसकी तौजीह ये करते हैं जी, क्योंकि जब अब वो इसको मिलाते किस तरह हैं, वो कहते हैं जी जब सूरज ग्रहण को लगता है तो जो रेज निकलती हैं, इनका इम्पैक्ट जो है वो इंसान के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से इंसान पर इसके असरात आते हैं। ये उसकी एक तौजीह देते हैं, चलें इस बात को भी मान लेते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि उसके वजह से जो आदमी है वो मुख्तलिफ अदवार में से अपनी ज़िंदगियों में तलखियों में से गुजरता है। ये जो अब सूरज ग्रहण लगना लगा है, ये तो रात को लगेगा, रात से मुराद है शाम को लगेगा, जब सूरज पाकिस्तान में गुरूब हो चुका होगा। जब पाकिस्तान में सूरज गुरूब हो चुका होगा तो क्या इसका इम्पैक्ट जो है फिर ये जो दुबई है, सऊदी अरेबिया है, अफ्रीका है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, क्योंकि उस वक्त सूरज वहाँ तो होगा, तो क्या ये उन कंट्रीज़ में पड़ेगा? ये आपको नहीं बता सकते, क्योंकि इन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये हो क्या रहा है। फिर ये है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट चली जाएगी। अच्छा, ये सूरज लग रहा है पाकिस्तान में रात को, और दुबई में, ईरान में, सऊदी अरेबिया में, ओमान में रात शाम को, जब ये उस वक्त अपनी रोशनी दे रहा होगा, वहां की गवर्नमेंट नहीं जाएगी, सिर्फ पाकिस्तान पर इफेक्ट करेगा। ऐसी कोई थ्योरीज नहीं है। इसकी मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताई थी बात, हदीस भी है, कुरान में भी लिबास तौर पर है, और हदीस पर हम कोट करते हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बेटे हज़रत इब्राहीम की वफ़ात हुई थी, तो बदकिस्मती से या लकीली या अनलकीली या सडनली या बाय चांस उस दिन भी सूरज ग्रहण लगा हुआ था। तो उस दिन भी सूरज ग्रहण लगा हुआ था, तो लोगों ने जो तोहम परस्त थे, वहम की वजह से, और जिस तरह आज लोग हिंदवाना तर्ज़े सोच को लेकर आगे बढ़े हुए हैं और वो ये कहते हैं कि ये इनके इम्पैक्ट होते हैं, इसी तरह तब भी सोचा जाता है दौरे जहालत में भी। और तो उन्होंने, कुछ लोगों ने ये पूछा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आज आपके बेटे की वफ़ात हो गई है, तो क्या ये सूरज ग्रहण की वजह से हुई है? तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि ऐसा कोई असर, ऐसी कोई चीज़ मेरे बेटे पर या उनकी वफ़ात पर ऐसी नहीं थी या ऐसी नहीं हुई जिसकी वजह सूरज ग्रहण बना हो। सूरज ग्रहण जो है ये अल्लाह की उन निशानियों में से एक निशानी है जो अल्लाह आपको क़यामत का रोज़ दिन दिखाने के लिए बयान करता है। आपने कई दफ़ा हदीसें सुनी होंगी, लोगों से बातें सुनी होंगी
कि क़यामत के रोज़ जो है ज़मीन इनको गालों की सूरत में उछाल दिया जाएगा। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूरज की रोशनी छुप जाती है। जब छुप जाती है तो वो एक बड़ा डार्क सा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है और एक खौफ की जो सूरत हाल है वो कायम हो जाती है। उस खौफ से बचने के लिए या उस खौफ से डराने के लिए या उस खौफ को दिखाने के लिए आपको इस सूरज ग्रहण की जो निशानी है ये लागू की जाती है कि आपको ये बात समझ आए कि ये बेसिकली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन क़यामत के दिन ऐसा सिनेरियो होगा। आप उस टाइम से पहले अपने आप को अल्लाह के हजूर पेश करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, खुद को सुधारें, ताकि आपको उस ज़िंदगी के उस दिन ये खौफ आप पर ना रहे कि जब आप अल्लाह के सामने पेश आएंगे तो या सामने आएंगे, हाज़िर होंगे, तो आपको किन मुश्किलात में से गुजरना होगा। ये तंबीह है उन लोगों के लिए जो बुरे अमाल करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अच्छाइयों की तरफ बढ़े। तो इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि फिर अच्छा, दूसरी पर ये है कि कुछ मैंने ये भी देखा है कि अब लोगों ने एक नया तरीक़ाकार ढूंढ लिया है। अब ये कहना शुरू कर दिया जी वो जो सैयारे हैं, मतलब ये जो सूरज है, इसका सूरज ग्रहण इंसान पर असर नहीं डालता, लेकिन बुर्ज जद्दी, बुर्ज कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, इनके सदकात ये हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि किसी किस्म का कोई असर सूरज ग्रहण का नहीं है, और साथ में आप सदकात भी बता रहे हैं कि जद्दी पर ये होगा, दिलों पर ये होगा, वर्गों पर ये होगा, मीज़ान पर ये होगा, लिब्रा पर ये होगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप ये बात मान रहे हैं, ये लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट इन बुरूज पर होगा, इन इंसानों पर होगा और लियो पर भी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट है, मुल्क है, बादशाह यहाँ से पढ़े जाते हैं। आपकी ये दो जो मुख्तलिफ आरा हैं, ये कंफ्यूज करती हैं लोगों को। सिंपली ये बात कहें कि इम्पैक्ट करता है या नहीं करता। अगर आप इस बात पर बज़िद हैं कि जी करता है, तो उसमें ये भी साथ में बताएं कि गवर्नमेंट पर ये जब भी ये कहीं लगता है तो इसका इम्पैक्ट इंसान पर किस दिन होता है। मैं ये बार बार ये कहता हूँ, आज हो रहा है, आज लग रहा है तो आज होगा, 15 दिन बाद होगा, 15 दिन पहले होगा, 20 दिन पहले होगा, कब होगा। हिंदुओं में ये बात बहुत आम है कि जब भी सूरज ग्रहण लगने लगे उससे 15 दिन पहले मंदिरों के, और 15 दिन बाद, और ख़ुसूसन 15 घंटे पहले और 15 घंटे बाद तक उनके कवाड़ यानी कि दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और कहा जाता है कि इसकी नहुसत इंसान को पड़ने वाली है। जो हमारे यहाँ पर स्पेशली इंडियन एस्ट्रोलॉजी के फॉलोअर्स हैं, वो इस बात को लेकर बहुत बज़िद हैं और ये सोचते हैं कि वो जो उन्होंने कहा, जो हिंदुओं ने इनको बताया वो ठीक था, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान कह रहा है ये गलत है। इसलिए आप फिर देखेंगे कि अब अभी जब ये दिन करीब आ रहे हैं सूरज के ग्रहण के, तो लोग और वीडियो बनाएंगे सूरज ग्रहण के लिए, सिर्फ लोगों को डराने के लिए, इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए कि हमारा जो इल्म है वो बहुत ज़्यादा है। हर साल सूर्य ग्रहण लगते हैं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये फलां डेट को इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ये हम सॉरी, ये सब बुरा ना मनाएं लोग, मगर ये जो सारी इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो ये सारा यही समझेंगे, और इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। खुदा के लिए बहसीयत मुसलमान अब अल्लाह को, रसूल करीम को, अल्लाह के नबियों को, अल्लाह के हुक्म को माने, और लोगों को दानिस्ता तौर पर अपने सदकात के चक्कर में, अपने बताने के चक्कर में, क्योंकि जब भी लोग आएंगे आपको सदकात बताने के लिए तो आप उन्हें और बड़े सदकात बताएंगे कि असल में वो तो सदका था अब ठीक होने का, लेकिन क्योंकि आप हामला हैं, आपके पेट में बच्चा है, आप जब ये बच्चा जनेगी तो उसके जिस्म पर कहीं कट होगा, इस किस्म की इन चीज़ों से रेमेडी करने के लिए हम आपको ये और रेमेडी करेंगे। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। इसलिए मैंने बार बार कहा है, मुझे शर्मिंदगी होती है बार बार कहते हुए, लेकिन इन्हें इसलिए समझना है यानी कि अल्लाह ने इनके कानों और इनके दिलों पर मोहर लगा दी। ये बात सुनेंगे नहीं, ये समझेंगे, सुनेंगे, लेकिन फिर वही बात कहेंगे जिस पर ये बात करते रहते हैं। फिर मैं ये बार बार कहता हूँ कि मेरी वीडियो से अगर किसी एक आदमी की भी भलाई हो जाए और वो इन सारे तोहमात से बचे, इस्लाम में ग्रहण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये इंसान पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक भी आदमी अगर इससे सीख ले, समझ जाए, तो मैं समझूंगा कि मैंने हक अदा कर दिया।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स मुझे सेंड कर सकते हैं। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।